नमस्कार साथियों। अभी लेटेस्ट में एक नया साइबर फ्रॉड स्टार्ट हुआ रिसेंटली, जिसके बारे में मैं आप सभी को अवगत करना चाहता हूँ। ये इस प्रकार है कि आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपके किसी नॉन व्यक्ति जो आपका जानकार है उसी के नंबर से एक एक केपी फाइल आएगी, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन फाइल। वो किसी भी तरीके की हो सकती है, उसके किसी भी नाम से भेज सकते हैं। आरटीओ चालान, व्हीकल ओनरशिप, अदर भी बहुत सारे नाम से, किसी भी नाम से ऐसे आएगी, जिसको आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद आपके मोबाइल के जो मोबाइल ऐप जो ये होते हैं यहाँ पे शो नहीं होगा। फिर वो एक मेलवेयर होता है जिससे आपका फ़ोन का एक्सेस जिसने भी वो भेजा है उसके पास चला जाएगा। जिस नो नंबर से आपके पास जो आपका परिचित है, जान पहचान, आपका रिलेटिव या फैमिली मेम्बर जिसने भेजी है, वो रियल में उसी ने नहीं भेजी होती है। उसका व्हाट्सअप ऑलरेडी हैक हुआ होता है, और जिसने हैक कर रखा है वो उसी के नंबर से आपको भेजता है, ताकि आप विश्वास करके ये सोच के कि आपके रिलेटिव ने भेजी है उसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद उस मोबाइल का पूरा एक्सेस उसके पास चला जाता है। आपको कोई कुछ भी ओटीपी वगैरह कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मोबाइल सिर्फ आपके पास, जो मोबाइल का हार्डवेयर है वो आपके पास रहेगा, बाकी इस पूरे मोबाइल का सॉफ्टवेयर का एक्सेस उसके पास चला जाता है। वो आपके मोबाइल में कुछ भी एक्टिविटीज़ कर सकता है जो आपको स्क्रीन पे शो नहीं होगी वो क्या कर रहा है। फिर जो भी ओटीपी आएंगे वो उसके पास जाएंगे, मतलब पूरा एकदम का 100% एक्सेस मोबाइल का उसके पास चला जाएगा। वो आपके मोबाइल से आपका फ़ोन व्हाट्सअप हैक कर लेगा, फिर आपका व्हाट्सअप हैक करके वो आपके रिलेटिव को वही सेम फाइल एपीके फाइल भेजेगा। फिर वो उसको इंस्टॉल करेंगे, उनका भी एक्सेस आ जाएगा। ऐसे करके एक चेन बन जाती है। फिर क्या करते हैं, वो जो आपके फ़ोन पे आपने मोबाइल में लॉगिन कर लेंगे आपका व्हाट्सअप, वो अपने मोबाइल में लॉगिन कर लेंगे। आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं वो पैसे आपके उड़ा देंगे। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो आपके नाम से वो इंस्टेंट लोन ले लेंगे। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक से, किसी थर्ड पार्टी ऐप से या डायरेक्ट बैंक ऐप से इंस्टेंट लोन ले लेंगे, और लोन लेने के बाद उस पैसे को उड़ा देंगे और आपको कर्जदार बना देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अभी ये लेटेस्ट ही हुआ है, इसमें कोई कॉल नहीं आएगा, कोई ओटीपी शेयर नहीं करना, सिर्फ एक फाइल आती है, उसको गलती से आपने इंस्टॉल कर लिया, करते ही आपका समय खराब स्टार्ट हो गया, ये मान लीजिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो हमें सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले हमें जो हमारा मोबाइल का इंटरनेट है वो बंद कर देना है। और अगर आपके मोबाइल पे ओटीपी आ रहे हैं किसी भी रिगार्डिंग, तो उस नंबर को आपको कंपनी को फ़ोन करके, दूसरे किसी नंबर से फ़ोन करके इस नंबर को टेम्परेरी डीएक्टिवेट करवाना है, और मोबाइल को आप फ्लाइट मोड पे लगा दीजिए। अगर इस दौरान पैसे कटने का या पैसे क्रेडिट होने का कोई मैसेज आता है तो तुरंत आप बैंक को कॉल कीजिए, जिस बैंक से आपके पास मैसेज आया, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, कि मेरे अकाउंट से इतने पैसे विड्रॉल हुए हैं या इतने पैसे क्रेडिट हुए हैं। उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए, उनसे लीजिए किस चीज़ के हुए हैं, किस रिगार्डिंग हुए हैं। फिर उसके बाद cyber.gov.in पे एक ऑनलाइन आप कंप्लेंट रजिस्टर कर दीजिए, और जिस भी प्लेटफॉर्म से वो आपके पैसे जिस प्लेटफॉर्म से कटे हैं, फ़ोन पे से गए तो आप फ़ोन पे को भी इंफॉर्म कर दीजिए, या पेटीएम से गए तो पेटीएम के कस्टमर केयर को इंफॉर्म कर दीजिए, या आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं तो जिस प्लेटफॉर्म से लोन अप्लाई किया गया है, जिस प्लेटफॉर्म से आपको लोन अप्लाई हुआ, सेंक्शन हुआ, उस प्लेटफॉर्म के कस्टमर केयर को भी आप कॉल करके इस बारे में सूचना दीजिए। और उसके बाद तुरंत अपने अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सबको तुरंत प्रभाव से उसको आप सीज करवा दीजिए, ब्लॉक करवा दीजिए, ताकि जो पैसा अगर आपके अकाउंट में बाई चांस आया है तो वो उसको विड्रॉल ना कर सके, और अगर डिटेक्ट हुआ है तो और किसी दूसरे अकाउंट में पैसे या उसी अकाउंट में बचे हुए पैसे हो, ताकि उनको विड्रॉल ना कर सके। और इसके बाद आपको बैंक में रिटर्न में आपको सबूत देना है अकाउंट डी फ्रीज करवाने के लिए, जब इन फ्यूचर आपको लगता है। और फिर आपको अगला स्टेप ये है, आप जैसे ही नेट ऑन करोगे, मोबाइल ऑन रहेगा तो उनके पास फिर एक्सेस चला जाएगा। फिर मोबाइल को एक्सेस हटाना कैसे, ताकि उनके पास हमारे मोबाइल से एक्सेस, अगर वो आप ऐप, पहली बात तो आपको डिलीट करने के लिए मिलेगा ही नहीं। इन केस अगर मिल भी जाता है तो कैसे मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ जैसे स्क्रीन पे जो हमारे ऑन कॉमन जो मोबाइल ऐप होते हैं जो दिखाई देते हैं,
उनकी तरह दिखाई नहीं देगा। उसके लिए हमें जाना है सबसे पहले, अगर जो हमने मेलवेयर गलती से, जो एपीके फाइल हमारे पास व्हाट्सएप पे आई है वो गलती से हमने इंस्टॉल कर ली है और वो यहाँ पे शो नहीं हो रही इन ऐप के अंदर, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाके ऐप लिख के सर्च करेंगे। ऐप लिख के सर्च करेंगे तो ऐप मैनेजमेंट आएगा। ऐप मैनेजमेंट में दोबारा से ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखेंगे अगर यहाँ भी शो नहीं हो रही है तो यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करके शो सिस्टम पे क्लिक करेंगे। फिर जिस नाम से वो ऐप हमारे पास व्हाट्सएप पे आई थी या जिसको हमने क्लिक करते ही जो नाम शो हो रहा था वो नाम इसमें सर्च करेंगे, ढूंढेंगे। ढूंढ के फिर उसमें ऐसे उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसके अंदर यहाँ अनइंस्टॉल का उसमें ऑप्शन आ जाएगा। ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा ऐसे। इस पर क्लिक करेंगे, उसको अनइंस्टॉल करेंगे। और अनइंस्टॉल करने के बाद उसके बाद भी कई बार उनके पास एक्सेस रह जाता है, ढूंढते हैं एक्सेस नहीं हटता। तो इसके लिए मोबाइल का पहले हम बैकअप लेंगे, जो हमारे पास मोबाइल डाटा है दूसरे मोबाइल में या कंप्यूटर लैपटॉप में लेंगे। उसके बाद फ़ोन को कम्प्लीटली फैक्ट्री रीसेट करना आपको। फैक्ट्री रीसेट सेट करने के बाद ही पूर्णतः एक्सेस उनसे रिमूव होगा, नहीं एक्सेस उनके पास रहेगा। वो आपके मोबाइल के साथ कुछ भी कर सकते हैं।